बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक जो तसादुम की कैफियत है, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बतौर इदारा पहला बड़ा रद्द अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के आला तरीन हुकाम से जो मेरी बात हुई है कि इस मामले पर होने क्या जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ात क्यों उठाए जो हुकूमती तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, किसके कहने पर ये एतराज़ात उठाए, और ये जो हुकूमती मशीन को मुस्तरद करने का जो मामला है ये असल में है क्या, और अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये जो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, इंटरनेट वोटिंग और जो इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक अगर बिल है, ये कंसेंसस के बग़ैर अगर पास हो जाता है तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या लायहा अमल होगा। इसके अलावा जो पीर को इजलास होने जा रहा है, जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए थे आज़म स्वाति साहब की जानिब से और दीगर हुकूमती वज़रा की जानिब से, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जो पीर को इजलास तलब कर रखा है, इस इजलास में क्या हो सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो एक ख़त लिखा उनके एक स्पेशल सेक्रेटरी के ज़रिए, जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर को ख़त लिखा गया, उस ख़त के मंदरजात में भी कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कि ये नौबत क्यों आई, ये 37 जो एतराज़ात उठाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब जो मैंने हासिल करने की कोशिश की, तो इस पे इलेक्शन कमीशन के आला तरीन ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमें ख़त लिखा और वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने ख़त लिखा, और वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने ये कहा कि आप ये जो कमेटी है इसमें जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करें। और उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने हमें ख़त नहीं लिखा बल्कि हुकूमत ने हमें ख़त लिखा था, और हमने जाकर उन तमाम चैलेंजेस को सामने रखा कि जो हमारी एक इंडिपेंडेंट राय है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है, वो हमने उस कमेटी के सामने रख दिए। हमारी आज़ादाना राय है, हम कोई अपनी राय कोई किसी पर मुसल्लत तो नहीं कर रहे, हमसे पूछा गया, हमने अपनी राय दे दी, हमने वो चैलेंजेस सामने रख दिए। और ये चैलेंजेस सामने रखने का मतलब ये था कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ जाएं। कल कोई सिस्टम कोलैप्स खुदा न खास्ता करता है, ये सिस्टम कल को नाकाम हो जाता है, इलेक्शन में खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसके बाद हम पर यह इल्ज़ाम तो नहीं आएगा कि आपने कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा, या आपने उस वक्त आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे, आपने अपनी कोई इनपुट नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि हमने उन तमाम चैलेंजेस का जिक्र कर दिया, और फिर उसमें मज़ीद जो सवालात हैं वो उनके जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा कि आपने क्यों मुस्तरद क्यों कर दिया, आपने अभी उसका जायज़ा ही नहीं लिया मशीन का। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने तो हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद किया ही नहीं, और बल्कि एतराज़ात जो उठाए हैं वो भी हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं उठाए जो हुकूमत ने तैयार की है। उसमें एक जनरल नोयत की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के चैलेंजेस क्या हैं, हुकूमत की मशीन से मुतल्लिक कोई एक भी ऐसा एतराज़ नहीं उठाया गया। दूसरी जानिब फिर ये सवाल किया गया कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहता कि 2023 के इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, या ऐसा तासुर है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन कमीशन शायद भागना चाहता है। तो ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन तो 2023 से पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहता है। वो कैसे कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो कि अब से इनका आगाज़ हो गया है, पहले कैंटोनमेंट में हो रहे हैं, उसके बाद अब मुख्तलिफ सूबों में होने हैं, तो इन चारों सूबों में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस और अब जो बाई इलेक्शंस आएंगे उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। बल्कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है 2023 से पहले इसका इस्तेमाल किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन के आला तरीन हुकाम जो हैं वो ये कह रहे हैं। और जब पायलट प्रोजेक्ट का ये नादर मौका है उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि 2023 में मुकम्मल मुल्क की सतह पर जो 4 लाख पोलिंग बूथ हैं उन पर EVM लगाई जाए।
वहाँ पर भी मखसूस जो सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए और आने वाले जनरल इलेक्शंस में ये कामयाबी मिलने के बाद फिर इसका तमाम यानी पूरे मुल्क में तमाम पोलिंग स्टेशन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो ये सवाल था कि अगर पार्लियामेंट जो है वो इसको पास कर लेती है ये कानून को, कंसेंसस नहीं होता यानी इत्तफाक राय नहीं होता, सिर्फ कसरत राय से अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है यानी सादा अक्सरियत से हुकूमत इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेती है, यानी बुध के रोज़ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, वहाँ पर ये मामला रेफ़र होना है और उसके बाद मामला मुश्तरका इजलास में जाने लगा है। तो ये कहा गया, ये बताया गया कि हम उस कानून का जायज़ा लेंगे क्या वो आइन से मुतसादिम तो नहीं है, और अगर आइन से मुतसादिम हुआ तो फिर ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और अगर कानून बना दिया जाए, जब मैंने कहा कि जी कानून तो बाइंडिंग है, उस पर आपने अमल दरामद करना है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कानून बना दिया जाए कि 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं तो क्या इलेक्शन कमीशन करा सकता है? नहीं करा सकता। तो जो कानून नाफिज ही ना हो सकता हो तो फिर उस पर यानी उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो सकती हो, वो रियलिस्टिक ही ना हो और वो यानी वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख के ना बनाया गया हो, तो फिर उस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है? जिस तरह इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 2023 के, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो इस्तेमाल है ये वायबल और फिजिबल नहीं है और जल्दबाजी का जो फ़ैसला ये अवाम में बदएतमादी पैदा करेगा और इलेक्शन कमीशन की अपनी सलाहियत भी नहीं है 2 साल में इस मंसूबे को हैंडल करने के हवाले से। ये तो ख़त पे भी उन्होंने लिखा है और जो आला तरीन हुकाम हैं, ज़राए हैं, उन्होंने भी ये बात की है। तो यानी कानून बन जाने के बाद भी मामला सेटल होता नज़र नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि उस ख़त के मंदरजात में आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों ये बात कर रहा है। और फिर पीर को क्या होने जा रहा है? पीर को जब मैंने पूछा कि क्या होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि उसमें कमीशन अरकान जो हैं, 2 अरकान ही हैं इस वक्त कमीशन के, बाकी 2 रिटायर हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसमें स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ये बैठेंगे और उनकी मुशावरत से होगा। इस पे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन रद्द अमल यानी कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ अभी तक सामने नहीं आ सकी कि, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस दिन फ़ैसला होना है, लेकिन इस पे उन तकरीरों का, उन इल्ज़ामात का जो जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनको तलब करना है या इस पर कोई सख्त कोई रद्द अमल देना है किसी प्रेस रिलीज़ की सूरत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। लेकिन ये फ़ैसला चूँकि पीर के रोज़ ही होना है तो वो ख़त जो है उसके कोई यूँ तो 30-35 के करीब उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं बड़े अहम, लेकिन मैं उसमें जो चीदा मुख्तसरन आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम बातें की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह ये कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक़ में है, मगर टेक्नोलॉजी महफूज होनी चाहिए और टेस्टेड होनी चाहिए। ये बात उनकी दुरुस्त है, जायज़ है। और वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मैसिव टेस्टिंग होनी चाहिए जब तक, और जब सूटेबल मशीनें मुंतखब कर ली जाएँ इस टेस्टिंग के बाद तो उन्हें स्मॉल स्केल पर प्रोक्योर किया जाए। ये नहीं है कि पूरे मुल्क के लिए बड़े पैमाने पर मशीनें ख़रीद ली जाएँ, क्योंकि 9 लाख मशीनें ख़रीदनी है तो 9 लाख मशीनें ख़रीद ली जाएँ और बाद में पता चले इसमें तो ये फ़लाँ मसला आ रहा है। तो इसकी जो प्रोक्योरमेंट है ये स्मॉल स्केल पर की जाए, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि प्रॉपर वैल्यूएशन के बाद उन्हें फिर जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल का फ़ैसला किया जाए और ये जो सिलेक्टेड मशीनें होंगी इन्हें बल्दियाती इंतखाबात में पहले इस्तेमाल किया जाए, फिर ज़िमनी इलेक्शन में भी इस्तेमाल की जाएँ और आइंदा आम इंतखाबात के कुछ हलकों में इस्तेमाल की जाएँ और उसके बाद आने वाले इंतखाबात में फिर ये भरपूर तरीके से तमाम पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल की जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी तजवीज़ दी है। फिर उन्होंने कहा है जी सेक्रेसी ऑफ बैलेट जो है आइन के आर्टिकल 226 के तहत वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। फिर उन्होंने कहा ईवीएम हर किस्म के फ़्रॉड को नहीं रोक सकती, बल्कि ये नई इकसाम के जो फ़्रॉड हैं उन्हें भी खोल सकती है। और उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर अवेयरनेस जो है, क्योंकि वोटर्स की बड़ी तादाद अनएजुकेटेड होती है,
इलिटरेट होती है, तो उन्हें अवेयरनेस देना जो है ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और ये टास्क बहुत बड़ा टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन डिस्प्यूट की सूरत में एविडेंस नहीं मिलेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो फ़िज़िकल फॉर्म में होने ज़रूरी हैं। तो इसमें कहा गया है कि कई शिकें ऐसी हैं जो फ़िज़िकल वोटिंग से मुताबिकत रखती हैं आइन और कानून में। अगर EVM लानी है तो उसके लिए फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर आइन और कानून में तब्दीली करनी होगी, जिसके लिए एक बड़ी मुशावरत दरकार है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो बायोमेट्रिक शनाख्त का EVM में सिलसिला नहीं होता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शनाख्त का सिलसिला नहीं है, तो शनाख्त का वही पुराना निज़ाम है, तो फिर वो मसाइल तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि ये महंगा सिस्टम है कि 1 लाख पोलिंग स्टेशन और 4 लाख पोलिंग बूथ होंगे, कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अलग अलग मशीनें, और इस तरह 9 लाख मशीनें जो हैं वो दरकार होंगी मुल्क भर के लिए, और 150 अरब रुपए इस पे कॉस्ट आएगी। उसमें तरबियत भी शामिल है, इसमें इसकी इंस्टॉलेशन भी शामिल है, और इन 9 लाख मशीनों को स्टोर करना एक मुश्किल काम होगा। इसके लिए वेयर हाउसेज़ जो हैं वो बड़े स्पेशल किस्म के चाहिए, और इन वेयर हाउसेज़ में इनकी जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज भी एक बड़ा कॉस्टली एक काम है। और एक ये भी बड़ा मसला है कि जब मुख्तलिफ़ कंपनियों से प्रेजेंटेशन ली गई तो उन कंपनियों में से कुछ कंपनियों ने कहा कि ये मशीनें जो हैं ये सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल हो सकती है उसके, क्योंकि इनकी स्टोरेज कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। और कुछ ने कहा ये मैक्सिमम 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहती है, और 10-15 साल बाद तो वैसे टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट आएगी। फिर इसमें कहा गया जी कि स्पेशलाइज्ड स्टाफ दरकार है, और एग्जिस्टिंग स्टाफ इस्तेमाल करना जो है ये रिस्की होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने जो पूरी दुनिया की जो रिसर्च स्टडीज़ पढ़ी हैं EVM से मुतल्लिक, तो उसमें ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ पर ही EVM उन पर थोप देना और उनको कहना ये चला के दो, तो ये डिज़ास्टर हो सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ तैयार करना होगा। अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन है तो एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक शख्स भी अगर आप स्पेशलाइज तैयार करें तो 1 लाख स्पेशलाइज्ड लोगों को तैयार करना, ट्रेन करना, और उसके बाद मज़ीद लोगों को ट्रेनिंग देना, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन वो खदशात हैं, ज़ाहिर है ये तमाम लॉजिस्टिक्स और ये तमाम सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर जो है ये उस मशीन को तैयार करने वाली कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। तो फिर सवाल उठेगा कि असल इलेक्शन कौन करा रहा है? क्या वो कंपनी करा रही है जिसके असल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिसका असल में जो सॉफ्टवेयर की वो मालिक है, वो चूँकि पूरा इलेक्शन तो उसकी बुनियाद पे हो रहा होगा, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा होगा या वो कंपनी करवा रही होगी। फिर इसमें कहा गया है कि जो इसमें तो फौरी नतीजा हासिल करना है ना, असल मकसद तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। तो इलेक्शन कमीशन अपने ख़त में ये कहता है कि फौरी नतीजा कैसे आएगा? जब हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग बूथ का नतीजा कंपाइल होने के बाद इंटरनेट के ज़रिए बेशक या फिज़िकली भी RO के दफ्तर जाएगा। RO ने हर पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करना है। जो एक हल्के में 300-400 पोलिंग स्टेशन होंगे, एक पोलिंग स्टेशन को जब वो वेरीफाई करके RMS में वो ऐड करेगा, तो उसके बाद नतीजा जो है इतनी जल्दी नहीं आएगा जितना तवक्को की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यानी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि इस मंसूबे को 2 साल में हैंडल करने की हमारे पास सलाहियत नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 1 दिन में पोल नामुमकिन है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाफिज करना एक पेचीदा मामला है, इसको इम्प्लीमेंट करना, और आइंदा आम इंतखाबात में ये वायबल और फिजिबल नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तमाम चीज़ें हमने इसलिए की हैं कि ये हमारी एक आज़ादाना राय है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, और उसके बाद कानून में हम कंसेंसस की बात इसलिए करते हैं कि जी कंसेंसस होना चाहिए कि सपोज़ इलेक्शन जो है वो 200% ठीक हो जाते हैं, बड़े शफाफ हो जाते हैं, लेकिन हारने वाली पार्टी ये कहेगी कि जी ये जो जीतने वाली पार्टी है ये EVM की वजह से जीती है, EVM के ज़रिए इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है, तो फिर इलेक्शन की साख मुतासर हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कंसेंसस पैदा किया जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें थी कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा था जंग है, एक जानिब से उनकी मशीनों को रद्द किया जा रहा है, मुस्तरद किया जा रहा है, और दूसरी जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो इसमें वो असल सूरत हाल के इलेक्शन कमीशन इस वक्त सोच क्या रहा है, क्या कह रहा है, आपके साथ हमने शेयर किया। आदिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।